हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन का इंतज़ार साई बेसब्री से कर रही थी। आज गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में आर्चरी कंपटीशन होने वाला है और सारे स्टूडेंट ग्राउंड में जमा हो जाते हैं। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। थिप अपनी सिस्टर साई के पास जाता है बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए, जहाँ पर वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेंट्रेशन करना एंड आई होप तुम जीत जाओगी। साई को समझाने के बाद जब थिप नांग की तरफ बढ़ता है तब नांग कहती है, यस बॉस, मैं समझ गई हूँ, मैं अच्छे से कंसंट्रेशन करके खेलूंगी, कहकर स्माइल करने लगती है। थिप भी नांग को देख करके स्माइल करता वहाँ से चला जाता है। आगे साई नोटिस करती है कि उसे पूल बेस्ट ऑफ लक बोलने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि वो साई को नहीं बल्कि नांग को बेस्ट ऑफ लक बोलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से साई का मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। नांग जब पूल को बेस्ट ऑफ लक बोलती है तब साई चिढ़ जाती है। आज तुम्हारा कॉम्पिटिशन पूल के ही साथ होने वाला है और तुम उसे बेस्ट ऑफ लक बोल रही हो। इस पर नांग कहती है, तो क्या हो गया, बेस्ट ऑफ लक बोलने से कौन सा हम हारने वाले हैं या वो लोग जीतने वाले हैं। शिन अपनी टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थी एंड वो अपनी टीम के लिए चेयर अप कर रही थी। पोंग भी वहीं पर पहुंचा हुआ था। शिन के पूछने पर पोंग बताता है कि वो यहाँ पर फूड की डिलीवरी करने के लिए आया हुआ है। अब गेम स्टार्ट हो जाता है। सारे स्टूडेंट अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे और इवन नांग को भी दिखाया जाता है वो भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही थी, बट उससे हो नहीं रहा था क्योंकि उसका निशाना अभी प्रॉपर सही तरीके से लग नहीं रहा था, जिसकी वजह से सारे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं एंड स्पेशली इसमें साई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि नांग तुम मुझे हरा दोगी। और आगे चल करके फाइनली वही होता है जिस बात को साई का डर रहता है। साई के हाथ में तीर लग जाती है, जिसकी वजह से अब वो इस कॉम्पिटिशन में नहीं खेल सकती थी क्योंकि हाथ में चोट लगने की वजह से वो सही से निशाना नहीं लगा सकती थी। अब यहाँ पर साई को दिखाया जाता है जो नांग से कहती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तुम किसी भी कंडीशन में इस गेम को जीतोगी। नांग अब इस कंपटीशन को लेकर के थोड़ी सी डर चुकी थी। तब यहाँ पर थिप उसकी हेल्प करता है। थिप उसे समझाता है कि उसे खुद पर कंट्रोल रखना पड़ेगा और कंसंट्रेशन फुल देना पड़ेगा। थिप के इशारों में समझाने की वजह से फाइनली नांग को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो इस गेम को स्टार्ट करती है और फाइनली इस गेम की विनर नांग ही रहती है। नांग जब इस गेम को जीत जाती है तो इसका मतलब सारी गर्ल्स जीत जाती हैं। साई बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली चलो नांग ने जो प्रॉमिस किया था वो उसने निभा दिया। वो ज़ोर से चिल्लाती है और नांग के पास जाती है, उसे सडनली हक कर लेती है एंड उसे थैंक्स भी बोलती है, थैंक यू सो मच। आगे दिखाया जाता है साई को ट्रॉफ़ी मिलती है। ट्रॉफ़ी नांग को मिल रही थी लेकिन नांग ने साई को देने के लिए कह दिया, तो इसी वजह से ट्रॉफ़ी साई रिसीव करती है। साई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और इस वक्त वो नांग को अपना बेस्ट फ्रेंड मान रही थी, लेकिन कब तक मानेगी आगे देखने वाली बात है। टीचर भी काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है गर्ल्स अब इस कंपटीशन को जीत चुकी है, जहां पर उन्हें कन्वेंट बोर्डिंग की तरफ से एक छोटी सी पार्टी मिलती है। सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ पार्टी को एंजॉय करते हैं। इधर साई और नांग को दिखाया जाता है। दोनों जब पार्टी में इंटर करते हैं तब नांग को देख करके सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ में आपस में बातें चलने लगती है कि ये तो वही लड़की है जिसने गर्ल्स की टीम को जिताया, सच में इसे खेलना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। और यहाँ पर ये सुनने के बाद साई चिढ़ जाती है कि ट्रेनिंग तो मैंने ही दी थी, इसी वजह से तो नांग जीत पाई, अदरवाइज अगर मेरी ट्रेनिंग नहीं रहती तो शायद ये नांग हार जाती। अगले सीन में पीटर को दिखाया जाता है जो अपनी हरकतों से बाज आने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर वो शिन के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था, लेकिन सही टाइम पर पोंग की एंट्री हो जाती है जो पीटर को अच्छा वाला लेसन सिखाता है कि किस तरह से उसे गर्ल्स से पेश आना चाहिए। आगे पोंग को दिखाया जाता है जब वो शिन को जूस देता है और अपना दिया हुआ ब्रेसलेट वो शिन के हाथों में देखता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो शिन से पूछता है कि आखिर ये इसे किसने गिफ्ट किया, जबकि वो उसने खुद ही गिफ्ट किया था। शिन बताती है कि वही पर्सन है जो कि मेरी हेल्प कर रहा है। आगे वही होता है जिस बात का डर नांग और साई को रहता है। गर्ल्स एंड बॉयज़ को जब मौका मिलता है एक साथ बात करने के लिए तब यहाँ पर उनकी रोमांटिक वाली बातें स्टार्ट हो जाती है और एक दूसरे से फ्लर्टिंग भी, जिस पर नांग और साई को एक्शन लेना पड़ता है और वो सारी गर्ल्स को एक जगह पर कलेक्ट करती हैं और यहाँ पर पीटर को अच्छा वाला सबक भी सिखाती है। यहाँ पर नांग एंड साई को दिखाया जाता है दोनों मिल करके सारे स्टूडेंट की अच्छी वाली क्लास लेते हैं और उन्हें समझाने की भी कोशिश करते हैं कि टीचर का भरोसा उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। बड़ी मुश्किल से तो उन्हें परमिशन मिली है, क्या वो इस परमिशन को खो देना चाहते हैं।
नांग और साई को बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि जब वो स्टूडेंट को इस तरह से समझा रही थी तब पीछे से टीचर उन लोगों को देख रही थी। टीचर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। आगे जब थिप की एंट्री होती है, थिप फर्स्ट टाइम नांग को रीडिंग करते हुए देख करके टोटली शॉक्ड। क्या सच में तुम ही हो नांग? इस पर नांग कहती है, अंकल एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? जिस पर थिप कहता है, विदाउट माई परमिशन तुम मेरे घर में आकर बैठी हो और अब मुझसे ये कह रही हो कि मुझे बात करनी है, करो क्या बात है? जिस पर नांग कहती है, अंकल पहले आप बैठिए तो सही। इस पर थिप कहता है, बैठना पड़ेगा, ओके। ये कहकर थिप बैठ जाता है। यहाँ पर नांग को दिखाया जाता है जो थिप से परमिशन लेती है। देखिए अंकल, शिन एवरी फ्राइडे यहाँ पर पियानो प्रैक्टिस के लिए आती है, तो उसके साथ मैं भी आ सकती हूँ। जिस पर थिप वॉज लाइक, मैंने अभी तक तो तुम्हें मना ही नहीं किया और तुम विदाउट माई परमिशन मेरे घर में बैठी हो, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अलाउ नहीं करूँगा? जिस पर नांग कहती है, अंकल अगर आप मुझे परमिशन नहीं देंगे ना तो भी मैं ज़बरदस्ती आ जाऊँगी। इस पर थिप स्माइल करने लगता है। नांग यहाँ पर थिप और उसकी सिस्टर साई को लेकर के कंपेयर करती है कि साई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है थिप से। इधर शिन अपनी पियानो प्रैक्टिस को फिनिश करती है एंड उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सडनली उसे टेबल पे अपना ही लेटर लिखा हुआ मिल जाता है जो कि उसने अपने स्पॉन्सर को दिया था। तब यहाँ पर उसे मालूम पड़ जाता है अपने लेटर के थ्रू कि थिप ही वो पर्सन है जो उसका स्पॉन्सर है और उसकी हेल्प कर रहा है। तब यहाँ पर शिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो थिप से पूछती है, थिप पहले बताने से तो मना कर देता है, लेकिन बाद में शिन के इंसिस्ट करने पर थिप बता देता है कि वही उसका स्पॉन्सर है, लेकिन साथ ही वो उससे प्रॉमिस भी लेता है कि तुम इसके बारे में किसी से बताओगी नहीं। शिन भी प्रॉमिस दे ही देती है। नांग के स्माइल करने पर शिन समझ जाती है, नांग इसका मतलब तुमको पहले से सब कुछ मालूम था, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, उसके बाद भी तुमने मुझसे छुपाया। जिस पर नांग कहती है, आई एम सॉरी शिन, क्योंकि मैंने अंकल को प्रॉमिस किया था ना, इसकी वजह से अब प्रॉमिस इन्होंने तोड़ा है, तो मैं तो तुम्हें बता ही सकती हूँ, मुझे पहले से ही मालूम है। शिन को जब सच्चाई के बारे में मालूम पड़ा कि थिप उसका स्पॉन्सर है तो उसकी फीलिंग्स कुछ अजीब थी, उसकी स्माइल बहुत ही यूनिक थी। आगे शिन को दिखाया जाता है जो एक ब्यूटीफुल ड्रेस में पियानो प्ले कर रही थी एंड उसके पीछे थिप आता है। थिप यहाँ पर शिन को बहुत ही यूनिक तरीके से टच करता है और उन दोनों के बीच में थोड़ा सा रोमांटिक सीन भी दिखाया जाता है। शिन के हेयर को थिप बड़े ही प्यार से टच कर रहा था। सडनली यहाँ पर शिन होश में आती है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो तो इस वक्त स्कूल में ही बैठी है। एक्चुअली इस ड्रीम से हमें यह मालूम पड़ता है कि शिन थिप को पहले से लाइक करती है और यही रीज़न था कि वो कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल से नहीं जाना चाह रही थी। नेक्स्ट सीन में थिप को दिखाया जाता है जो कि साई से मिलने के लिए आया हुआ था। थिप की नज़र नांग और शिन पर पड़ती है। दोनों ही को यहाँ पर क्लीनिंग करते हुए देख करके थिप परेशान था। टीचर के थ्रू यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि नांग और शिन दोनों ही क्लास के बीच में स्नैक्स खा रहे थे, इसकी वजह से उन्हें पनिशमेंट मिली है क्लीनिंग के लिए। यहाँ पर साई को दिखाया जाता है जो नांग और शिन को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है, जिसकी वजह से नांग और साई के बीच में जबरदस्त वाली फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और इस चक्कर में पानी टीचर के फेस पे चला जाता है। टीचर और भी ज़्यादा गुस्से में और अगले सीन में दोनों को ऑफिस में बुला करके उन्हें बहुत सारा होमवर्क दे देती हैं एज अ पनिशमेंट के तौर पर कि तुम दोनों को रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ने का बहुत ज़्यादा शौक है ना। और बेचारी साई यहाँ पर वो बहुत बुरी तरीके से फंसती है, लेकिन उसने भी तो नांग से फाइट की थी ना। आगे स्कूल के उस पार्ट में आग लग जाती है जहाँ पर वर्कर्स काम किया करते थे। आग लगने की वजह से वर्कर्स की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। सारे स्टूडेंट मिल करके उन वर्कर्स को संभाल रहे थे और उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे थे। शिन थिप को लाइक करती है, इसी वजह से वो थिप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रही थी। इसी वजह से वो थिप के काम में उसकी हेल्प करती है, लेकिन थिप को वहाँ से जाना पड़ता है और उसकी जगह पर पोंग आता है। इधर एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि खाना बनाने में नांग की हेल्प लेना चाह रही थी। नांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। नांग ने इससे पहले अपने घर में एक गिलास पानी तक का नहीं लिया और यहाँ पर वो खाना बनाने के लिए जा रही थी, और होता वही है जिस बात का डर रहता है। अब जिसको जो काम नहीं आता है वो काम करेगा तो जाहिर सी बात है काम खराब ही तो होंगे ना। और नांग यहाँ पर आग लगा देती है। जब ये सब थिप देखता है तो थिप वहाँ पर आता है और आग बुझाता है। और जब यहाँ पर थिप को मालूम पड़ता है कि नांग फूड बनाने का ट्राई कर रही थी तो खुद भी शॉक में हो जाता है। जिस लड़की को कुछ काम नहीं आता है वो खाना कैसे बनाएगी। आगे थिप को दिखाया जाता है, वो नांग से कहता है कि उसे बस देखना है, बाकी काम पूरा थिप करेगा। थिप यहाँ पर जब कुकिंग कर रहा था तब नांग देख करके काफ़ी सरप्राइज हो जाती है। अंकल आपको फूड बनाने भी आता है? सच में आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। यहाँ पर नांग भी थिप की हेल्प करती है। सारे लोग मिल करके फाइनली यहाँ पर कुकिंग करते हैं। थिप नांग को फूड में कुछ गरम मसाले और सॉल्ट ऐड करने के लिए कहता है, जहाँ पर नांग ऐड कर देती है। खाना कुक होने के बाद थिप एंड नांग को दिखाया जाता है जब दोनों फूड ट्राई करते हैं।
जिस पर थिप का मुंह ही बिगड़ जाता है। नांग कहती है ज़्यादा कुछ नहीं, बस सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बाकी सब कुछ परफेक्ट है ना। जिस पर थिप कहता है सॉल्ट तुमने पूरा भर डाला है, ऐसे खाने को कौन खाएगा। खैर कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना सकता हूँ। और ये कहकर वापस से थिप कुकिंग करता है। कुकिंग करने के बाद थिप नांग को टेस्ट करने के लिए कहता है। नांग टेस्ट करती है और उसके बाद वहाँ से सडनली भाग जाती है। जिस पर थिप कहता है क्या कुछ गड़बड़ी रह गई है क्या। और सडनली वहाँ पर नांग एक बड़ी सी डिश लेकर आती है। मुझे और चाहिए। थिप समझ जाता है ये टेस्टी बना है ना। नांग यस बोलती है। इधर शिन को ना चाहते हुए भी पोंग के साथ काम करना पड़ रहा था। थिप की हंसी सुन करके जब वो बैक साइड पे टर्न होती है तब वो थिप और नांग को एक दूसरे की क्लोज देखती है। शिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो थिप को लाइक करती है। अगले सीन में सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है। सारे लोग डाइनिंग टेबल पे थे। सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि सारा खाना थिप ने बनाया है। सारे स्टूडेंट प्रे करने के बाद खाना खाना स्टार्ट करते हैं। साई खाने को टेस्ट करती है और उसे डिलीशियस बताते हुए उसकी बड़ी तारीफ़ें करने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि थिप ने बनाया है। और यहाँ पर नांग शिन को शेयर करते हुए बहुत ही ज़्यादा हंसती है कि जिस खाने की तारीफ साई कर रही है एक्चुअल में वो मैंने बनाया है। अगले सीन में साई को दिखाया जाता है जो नांग का रास्ता रोकती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है साई को मालूम पड़ चुका है कि नांग और शिन दोनों ही एवरी फ्राइडे उसके ब्रदर के घर पर जाता है पियानो प्रैक्टिस के लिए। तब यहाँ पर साई को इस बात पर इशू रहता है। तब वो नांग से कहती है कि वो अपनी फ्रेंड शिन को लेकर के उसके ब्रदर के घर पर ना जाया करे। यहाँ पर नांग को दिखाया जाता है वो भी साई को करारा जवाब देने से पीछे नहीं रहती है। वो साई से कहती है तुम जिसकी बात कर रही हो ना वो थिप सर हैं हमारे और उनके अंडर में थाई स्टूडेंट आते हैं जिनका ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है। तो एज अ स्टूडेंट वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो आई थिंक तुम्हें इतना इशू नहीं होना चाहिए।